स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों पिछली हमारी कुछ वीडियोस में हमने ये सीखा कि हम कैसे एक सिंगल वर्कबुक में से मल्टीपल शीट्स को मर्ज कर सकते हैं। हमने तीन डिफरेंट तरीके सीखे थे। एक था अपेंड क्वेरी, एक था मर्ज क्वेरी और तीसरा था करंट वर्कबुक का फॉर्मूला यूज करके हमने उसे मर्ज किया था पावर क्वेरी में। तो दोस्तों आज हम ये सीखेंगे कि हम कैसे शीट्स को मर्ज कर सकते हैं जब वो अलग अलग वर्कबुक्स में हो और अलग अलग एक्सेल फाइल्स में हो, तो हम उसे कैसे मर्ज कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि हम अपेंड क्वेरी से रोज को ऐड करते हैं और मर्ज क्वेरी से कॉलम्स को ऐड करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम अपेंड क्वेरी को यूज करके रोज को मर्ज करेंगे। तो बेसिकली मैंने जो तीन तरीके पहले की वीडियोस में सिखाए थे, अपेंड क्वेरी, मर्ज क्वेरी और पावर क्वेरी, तो इसमें हम अपेंड क्वेरी सीखेंगे, मर्ज क्वेरी हम आने वाली अगली वीडियो में सीखेंगे, और करंट वर्कबुक का जो फॉर्मूला है वो हम इस केस में नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमारी जो शीट्स है वो अलग अलग वर्कबुक्स में लाई करती है। तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो हम मर्ज कर ले या तो हम अपेंड कर ले। क्योंकि हमें कॉलम्स नहीं ऐड करने, हमें रोज ऐड करने हैं, इसलिए हम इस केस में अपेंड क्वेरी का यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक सैंपल डेटा ओपन किया हुआ है। तो हमारा जो सारा डेटा है वो सेम स्ट्रक्चर में है, सेम कॉलम्स के साथ में है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस फोल्डर में मैंने तीन अलग अलग रीजन्स का डेटा डाला हुआ है, ईस्ट डेटा, नॉर्थ डेटा और वेस्ट डेटा। अब हम इन तीनों वर्कबुक में से टेबल्स है उन्हें हम मर्ज करेंगे। तो तीनों टेबल में इसी टाइप का, इसी फॉर्मेट का हमारे पास टेबल है। तो इसे मर्ज करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लूंगा। ब्लैंक वर्कबुक ओपन करने के बाद हम आ जाएंगे डेटा पर, गेट डेटा पर क्लिक करेंगे, यहाँ फ्रॉम फाइल पर आ जाएंगे और फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें हमें अपने फोल्डर में जाकर अपनी फाइल को लोकेट कर लेना है जिसे हमें मर्ज करना है। इस डेटा की फाइल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इसे हम इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नेविगेटर पेन ओपन हो जाएगा जहां पर हमें सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो विजिबल हो जाएंगे। तो बेसिकली मेरे ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि नेम रेंजेस, टेबल्स, शीट, नॉर्मल टेबुलर डेटा, ये सभी को पावर क्वेरी एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है। तो हमारी शीट में आपने देखा होगा खाली एक ही टेबल था और एक ही शीट थी। तो क्योंकि जो पावर क्वेरी है ये टेबल और शीट को अलग अलग ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है, इसीलिए हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए। अगर मैं अपनी पुरानी शीट पर चला जाऊं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं हमारी जो शीट का नाम है वो ईस्ट है और हमारा जो टेबल है, इस टेबल का नाम है ईस्ट डेटा। तो मैं वापस से यहाँ पर आ जाऊँ तो हमें ईस्ट डेटा एज अ टेबल दिखा रहा है, तो इसका हेडर जो है ब्लू में है इसलिए टेबल है। और शीट के लिए कुछ इस तरह का आइकॉन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है इसमें मुझे काफी सारे ऑपरेशंस करने होंगे। तो हमारा हेडर बाय डिफॉल्ट नहीं पकड़ रहा है, ये पहला रो नल दिखा रहा है, हेडर हमारा सेकंड रो में आ रहा है। और वहीं हम टेबल में जाएं तो ये हमारा बेस्ट फॉर्मेट में यहाँ पर डेटा प्रेजेंट हो रहा है, हमारे हेडर्स वगैरह सब कंसीडर कर रहा है ये। तो इसलिए हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और टेबल सबसे बेस्ट फॉर्मेट है पावर क्वेरी में डेटा को लोड करने का। तो इसलिए हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसफॉर्म डेटा पर आ जाएंगे क्योंकि मुझे इसे ट्रांसफॉर्म करना है, इसे डायरेक्टली लोड नहीं करना है अपनी स्प्रेडशीट में। तो ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करने के बाद पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा हमारी स्क्रीन पर। तो पावर क्वेरी एडिटर में तो जो सबसे पहला स्टेप जो हमें करना होता है, जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो मैंने आपको कहा है फॉलो करने के लिए, हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि हमें सबसे पहले अपने डेटा टाइप्स को चेक कर लेना है। तो डेट का जो डेटा टाइप है वो डेट है, आइटम का टेक्स्ट है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का भी टेस्ट है, क्वांटिटी का होल नंबर है, प्राइस का होल नंबर है और कमीशन का डेसिमल है जो कि सही टैगिंग किया हुआ है। अब मुझे यहाँ पर ये आइकन देख के पता चल रहा है। अगर आपको आइकन देख के समझ नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली आ जाना है ट्रांसफॉर्म पर। यहाँ पर डेटा टाइप का ऑप्शन है, डेटा टाइप के बगल में आपका जो डेटा टाइप है उस कॉलम का वो दिख जाएगा। तो हमारा जो डेट है ये सिलेक्टेड है, यहाँ पर डेटा टाइप है वो डेट है। अगर मैं आइटम पर आ जाऊँ तो इसका टेक्स्ट है, अगर मैं क्वांटिटी पे आ जाऊँ तो इसका होल नंबर है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स को मर्ज कर रहे हैं। तो मर्ज होने के बाद हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन सा डेटा ईस्ट का है, कौन सा वेस्ट का है और कौन सा नॉर्थ का है। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर लूंगा। तो यहाँ हेडर से हम आ जाएंगे ऐड कॉलम में और यहाँ पर कस्टम कॉलम के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो कस्टम कॉलम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसे हम जो कॉलम है उसे नाम दे देंगे रीजन। तो आपको ये रीजन जो नाम है कंसिस्टेंट रखना होगा अपने सारे टेबल्स में। जब अब आप वहाँ पर कॉलम ऐड करेंगे तो मैं दिखाऊंगा हम कैसे ऐड करेंगे। तो क्योंकि ये ईस्ट का डेटा है तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में ईस्ट लिख दूंगा और ओके प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईस्ट का एक कॉलम ऐड हो चुका है। अब इसका जो डेटा टाइप है ये एनी पकड़ रहा है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में आ जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एनी है। तो इसे मुझे टेक्स्ट में चाहिए, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट कर लूंगा। अब यही सेम चीज़ यहाँ आइकन पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप डेटा टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये करने के बाद मैं इसे फाइल में आकर क्लोज एंड लोड टू करके एक कनेक्शन बिल्ड कर लूंगा। हम इसे डायरेक्टली नहीं लोड करेंगे, हम एक कनेक्शन बिल्ड करेंगे और फिर अपेंड क्वेरी का मर्ज करके हम सारे टेबल्स को मर्ज करेंगे। तो ओनली क्रिएट अ कनेक्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे डायलॉग बॉक्स से और ओके प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेरी एंड कनेक्शन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा राइट साइड में और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ईस्ट डेटा की जो क्वेरी है वो बिल्ड हो चुकी है। अब इसी तरह से हम बाकी दोनों फाइल्स को भी लोड कर लेंगे। एक्सेल वर्कबुक में आ जाएंगे और नॉर्थ डेटा इस बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद सिमिलरली हमारे पास ऑब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे नेविगेटर पेन में।
यहाँ से हम नॉर्थ डेटा का टेबल सिलेक्ट करके इसे ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करने के बाद हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहले हम वेरीफाई कर लेंगे जो हमारे डेटा टाइप्स है वो सही है या नहीं है। तो हमारे जो डेटा टाइप्स है वो सही लग रहे हैं। देख सकते हैं हम डेट का डेट है, आइटम और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टेक्स्ट है, क्वांटिटी और प्राइस होल नंबर है और कमीशन डेसिमल्स में है। तो हम सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे ऐड कॉलम में, कस्टम कॉलम पर क्लिक करेंगे और रीजन नाम का एक कॉलम हम इसमें भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर भी मैं इसे हेडर देता हूँ रीजन, और इसमें हमें डालना है नॉर्थ। तो मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में नॉर्थ लिख लूँगा और ओके प्रेस कर दूंगा। इसके बाद सिमिलरली हम आ जाएंगे फाइल पर, क्लोज एंड लोड टू, और एक कनेक्शन बिल्ड कर लेंगे। इस डायलॉग बॉक्स से सिलेक्ट कर लेंगे ओनली क्रिएट कनेक्शन और ओके प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर एक कनेक्शन आ जाएगा नॉर्थ डेटा का भी। अब फाइनली हम वेस्ट डेटा के लिए भी सेम कर लेंगे। तो वेस्ट डेटा के लिए आ जाएंगे गेट डेटा में, फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक वेस्ट डेटा सिलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। नेविगेटर पेन से टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, टेबल सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर ऐड कॉलम में आ जाएंगे और एक कस्टम कॉलम ऐड कर लेंगे यहाँ पर रीजन नाम का। तो इसे मैं हेडर दे देता हूँ रीजन, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लेंगे वेस्ट और ओके प्रेस कर देंगे। लास्ट में हमारे पास रीजन का कॉलम आ जाएगा। इसका टाइप हम चेंज कर लेंगे टेक्स्ट में और इसे क्लोज एंड लोड टू कर लेंगे। डायलॉग बॉक्स से ओनली क्रिएट कनेक्शन सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने नॉर्थ डेटा में जो कॉलम ऐड किया है रीजन का, उसके लिए हमने जो डेटा टाइप है वो अपडेट करके टेक्स्ट नहीं किया था। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि हमने उसे अपडेट किया या नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनी है, तो इस पर भी मैं टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसे डायरेक्टली क्लोज कर देंगे चेंज करके, और कीप के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैंने पावर क्वेरी ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्वेरी के ऊपर डबल क्लिक किया और हमारे पास उस टेबल के लिए पावर क्वेरी ओपन हो गई। तो दोस्तों हमारे पास अब तीनों ही डेटा सेट यहाँ पर आ गए हैं। अब इसे सिंपली मर्ज करने के लिए हम आ जाएंगे पहले तो डेटा में, यहाँ पर गेट डेटा के अंदर आ जाएंगे, कंबाइन क्वेरीज में आकर यहाँ पर अपेंड का ऑप्शन है दोस्तों, तो अपेंड पर हम क्लिक कर देंगे। तो अपेंड पर क्लिक करने के बाद हमारे पास अपेंड क्वेरी का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, या तो दो टेबल अगर आपके पास है तो आप टू टेबल्स के ऊपर सिलेक्टेड रख सकते हैं। अगर आपके पास तीन या उससे ज़्यादा टेबल है तो आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास तीन या उससे ज़्यादा है तो मैं सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर हमें तीनों ही क्वेरीज को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर और ऐड के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐड करने के बाद आपको जो सीक्वेंस दिख रहा है, हमारा जो डेटा है वो इसी सीक्वेंस में मर्ज होगा। मतलब कि ईस्ट डेटा जो है वो टॉप पर रहेगा, फिर नॉर्थ डेटा आएगा, फिर वेस्ट डेटा आएगा। तो ये सेम सीक्वेंस रहेगा। और आपको ये सीक्वेंस चेंज करना है तो आप सिंपली किसी भी टेबल पर क्लिक करके यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं या फिर इसे रिमूव कर सकते हैं। ओके प्रेस कर देंगे, हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो पावर क्वेरी एडिटर में अगर आपको कुछ इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने, फिल्टर वगैरह अप्लाई करने हैं या फिर कॉलम्स को मूव करना है, तो मैं रीजन का कॉलम जो है इसे मैं सबसे पहला कॉलम बना लेता हूँ। कुछ इस तरह से ड्रैग करके हम आगे ले आएंगे और इसे ड्रॉप कर देंगे सबसे पहले, तो ये मूव हो जाएगा। अगर आपको और भी कोई चेंजेस करने तो आप कर सकते हैं यहाँ से। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन में दिखाऊँ तो हमारा जो तीनों रीजन का डेटा है वो यहाँ पर आ गया हुआ है। तो यहाँ पर लिस्ट में भी इनकम्प्लीट लिख के आ रहा है क्योंकि जो पावर क्वेरी है वो टॉप 200 रोज पे ही काम करती है। अगर आपको और कंप्लीट डेटा देखना है तो आप लोड मोर के ऊपर क्लिक करके आप कंप्लीट डेटा यहाँ पर पावर क्वेरी में देख सकते हैं। इसे कैंसिल करूंगा मैं। अब हम फाइल पर आ जाएंगे एंड क्लोज एंड लोड पर मैं क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है अब लोड हो जाएगा हमारे एक नई शीट में। तो क्योंकि हमारी क्वेरी का जो नाम है वो अपेंड वन था, इसीलिए हमारा जो डेटा है वो अपेंड वन के नाम से लोड हो चुका है यहाँ पर। तो हमारे टेबल का नाम भी अपेंड वन है, आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं। और हमारा जो क्वेरीज एंड कनेक्शन में हमारा जो क्वेरी का नाम है वो भी अपेंड वन है। तो दोस्तों अब यहाँ पर रियल पावर अगर आपको देखना है पावर क्वेरी का, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ एक एग्जांपल के थ्रू। तो हमारा ये जो ईस्ट डेटा है, मान लीजिए कि मेरे पास ईस्ट का एक नया डेटा आ जाता है। तो हमने काफ़ी सारे स्टेप्स फॉलो किए थे उसे मर्ज करने के लिए। अगर मैं उस नया डेटा को भी यूज़ करना चाहूँ तो हमें ये जो स्टेप्स है ये फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ से ईस्ट डेटा डिलीट कर देता हूँ। तो ये फाइल अभी ओपन है, इस फाइल को मैं यहाँ पर आकर क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी जो हमारी रोज है 1127 है। तो मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास न्यू डेटा है, इस डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ मेन फोल्डर में। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर 1127 रोज है। अब मुझे यहाँ पर सिंपली आकर रिफ्रेश करना है और आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा है वो बढ़कर 1226 हो गया क्योंकि हमारी जो नई फाइल है उसमें ज़्यादा रोज है और इसने ऑटोमेटिकली हमारी नई फाइल को कंसीडर कर लिया है। यहाँ पर हमें कोई भी स्टेप को दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसका रीज़न ये है कि हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है, हमारे जो कॉलम्स हैं वो हमारी नई फाइल में सेम है और हमारी जो नई फाइल का नाम है वो भी अनचेंज्ड है। तो इसलिए ये यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ रिफ्रेश करके हमारा काम हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास जो नेम है, फाइल का नाम है, वो कुछ अलग फॉर्मेट में होता, तो अगर मान लीजिए मैं इसे रीनेम कर लूँ यहाँ से और मैं इसे ईस्ट डेटा वन कर लेता हूँ। अब मैं आ जाऊँ यहाँ पर और मैं इसे सिंपली यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ जाएगा कि यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है।
तो इससे फिक्स करने के लिए हम आ जाएंगे इस डेटा में, कनेक्शन को ओपन कर लेंगे। डबल क्लिक करके हमने पावर क्वेरी एडिटर ओपन कर लिया। यहाँ सोर्स पर आ जाएंगे, यहाँ गियर बॉक्स का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ जो हमारा फाइल पाथ है उसे ब्राउज करके हम अपनी जो ईस्ट डेटा 1 की फाइल है उसे अब सिलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। सिंपली हम लास्ट स्टेप पर आ जाएंगे यहाँ पर और इसे क्लोज करके सेव कर लेंगे, कीप पर क्लिक करके। अब मैं वापस से अपेंड पर आ जाऊंगा और यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे रिफ्रेश कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो एरर है वो चला गया। तो कुछ इस तरह से पावर क्वेरी की मदद से आप अपना जो काम है उसे कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल स्टेप्स जिसे आप फॉलो करके अपेंड क्वेरी की मदद से आपके जो डिफरेंट डेटा टेबल्स हैं उसे आप मर्ज कर सकते हो एक सिंगल वर्कबुक में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। आपको ये प्रैक्टिस सेट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उससे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।